धोनी ने जब कप्तानी छोड़ी तो कोहली को हाथ से थमा के दी थी कि बेटा तू तैयार हो चुका है, मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे, इट इज योर टीम। अच्छा शायद हमने कभी देखा भी नहीं करेक्ट। किसी भी कोहली को अगर आप शुरू में याद करोगे, आप सवाल पूछो उससे, कहता है कि यार कौन सबसे टैलेंटेड प्लेयर दिखता है, वो कहता है 22 गज दूर से मुझे रोहित दिखता है यार, रोहित से ज्यादा टैलेंट मैंने किसी को नहीं देखा। दिस सेम पीपल राइट। अब वो कंडीशंस कई बार चेंज होती हैं, कुछ चीजें बदलती हैं, पर खिलाड़ियों का फील आज भी, जैसे सनी जी और कपिल भाई जी को लोगों ने बहुत लड़वाया ना, बहुत लड़वाया। अब दोनों से कभी इंडिविजुअली बात करना, इतना प्यार है, इतनी रिस्पेक्ट है, क्योंकि जब मैंने शुरू में उनसे मिलना काम करना शुरू किया साथ में, तभी ज्यादा इंटरेक्शन हुआ, तो मुझे भी था कि यार पापा वगैरह बताते थे कि ना आपस में ऐसे ऐसे थी, वो नहीं जमती थी, नहीं बनती थी, तो आई वेंट विद दैट काइंड ऑफ इंप्रेशन कि हो सकता है दोनों ना शायद एक दूसरे को कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं कुछ तो बोलेंगे जो इट माइट नॉट बी नाइस, कि आप पुल डाउन करेंगे। वो तारीफ करते नहीं रुकते, ऐसी कहानी बिक जाती है ना, इसलिए यही कहानी है, वो कहानी बेचना, वो कहते हैं ना नेवर अलाउ द ट्रूथ टू कम इन द वे ऑफ अ गुड स्टोरी, तो ये दैट इज अ गुड स्टोरी। या हो सकता है कि उस टाइम पे शायद ऐसा एक टाइम होता हो जब दोनों पीक पे रहे, जैसे वसीम वकार का मैं सुनता था कि 2003 वर्ल्ड कप में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। आज रिस्पेक्ट देख लो, आज मैं देखता हूँ कमेंट्री जब आती है साथ में क्या रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। एब्सोल्युटली, तो यही है कहानी। सो आई थिंक उम्र के साथ होता होगा, एक उम्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुरू में सी आप यू आर अ कंपेटिटर, तो हो सकता है कि कोई ऐसा समय रहता है कि आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते हो, यू नॉट द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। आई कैन टेल अबाउट माई सेल्फ कि एक समय तक नॉट दैट ही कंपेटिटर थे, पर ये तो मैंने अपनी किताब में भी लिखा था कि वो शिखर और मैं एक टाइम पे कुछ सीजन में हुआ जिसमें हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे, साथ में ओपन करते थे, हम रणजी ट्रॉफी जीते, हमने बहुत रन बनाए साथ में, पर हम बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे के साथ। आज जब बैठते हैं तो 2-2 घंटे निकल जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो बात ही भूल गए, वो इनसिग्निफिकेंट से लगता है कि उस समय बचपना था यार, तो वो चीजें वो ना बचकानी से लगती है कि अच्छा उस समय हम ऐसे बिहेव करते थे। आई मीन इट्स सिली, इट्स स्टूपिड, पर नाउ स्टूपिड से मुझे गवास्कर साहब याद है। गवास्कर साहब से मुझे याद आए, उन्होंने एक दिन स्टार स्पोर्ट्स में माइक लेकर ब्रॉडकास्टर्स को फटकार लगा दी। अच्छा हाँ जी, क्या कह रहे थे कि आप कमेंटेटर्स को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमने जो बात कही आप वो क्लिप्स लगाते हैं जो हमें छोटा दिखाते हैं, और किसी व्यक्ति विशेष का पीआर करने के चक्कर में, ये क्योंकि उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पे ही कहा, राइट, जो टीवी पर गया, हम सब ने देखा और एज अ फैन हम शॉक थे, राइट, कि क्योंकि ये बातें निकल कर आती थी, बट वो र्यूमर्ड बात एक लेजेंडरी खिलाड़ी शिकायत के तौर पर करे, वो भी वो खिलाड़ी जो देश का सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है, जिसको दुनिया के कई लोग भारत का सर्वकालीन सबसे महान खिलाड़ी बताते हैं अपने दौर में। क्या वो घटना थी? एक्चुअली मैं याद करने की कोशिश करूं कि एग्जैक्ट क्या था, कुछ मुझे यादें हैं पर एग्जैक्ट मैं बता, हाँ अगर आप बता दें तो उससे रिएक्ट। उन्होंने विराट कोहली को लेकर कुछ कहा था, और उसके बाद उसी के अगेंस्ट बार बार वो क्लिप्स चलाई जा रही थी, जो बातें उन्होंने कही थी उससे कॉन्ट्राडिक्टरी बातें चलाई जा रही थी। सो ही फेल्ट बिट डिसरिस्पेक्टेड कि आप अपने ही कमेंटेटर्स की बात तो काट रहे हो, और उन्होंने क्या कहना था कि हम एनालिसिस करने आए, हम एनालिसिस कर रहे हैं, बट आप ये करके दिखा रहे हो कि हम गलत है। अगेन तो ब्रॉडकास्टर इज इन द रॉन्ग एट दैट टाइम, क्योंकि आपने किसी को किसी काम के लिए बुलाया तो आप उससे ऑनेस्टी की उम्मीद करते हो, और अगर वो ऑनेस्टी से काम कर रहा है और फिर अगर उसके विपरीत कोई बात चलाई जा रही है, तो आई मीन ही हैज एवरी राइट टू फील चीटेड, बिट्रेड और डिसरिस्पेक्टेड। और उन्होंने वॉइस किया तो आई एम श्योर स्टार स्पोर्ट्स मस्ट हैव थॉट अबाउट इट कि यार गलत कर रहे हैं हम भी, एंड दे मस्ट हैव चेंज देयर वेज, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि व्यक्ति विशेष खेल से बड़ा नहीं हो सकता, भारत से बड़ा नहीं हो सकता, चाहे फिर वो विराट कोहली हो, धोनी हो, रोहित हो, बुमराह हो, कोई भी हो। आई मीन अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी चीज है वो भारतीय क्रिकेट है।